सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? हम पूरे इकोसिस्टम में एक ही बात करते हुए आ रहे हैं कि लिविंग का नॉन लिविंग के साथ रिलेशन होता है, लिविंग का लिविंग के साथ भी रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब वो किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सो दो तरीके से इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव से हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन बेसिकली यही है। पॉजिटिव इंटरेक्शन में दो चीज़ें शामिल होती हैं आपके पास। ऐसा इंटरेक्शन जिससे सामने वाले को भी और आपको भी दोनों को फ़ायदा हो, या तो फिर सामने वाले का फ़ायदा हो और आपको कोई नुकसान ना हो, या फिर आपका फ़ायदा हो और सामने वाले का कोई नुकसान ना हो। यानी कि जितना भी इंटरेक्शन था वो पॉजिटिव था, किसी का नुकसान नहीं, बस फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इसकी जो दो टाइप्स हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं इसकी, वो ये दो एग्जाम्पल्स हैं इसकी 1 और 2, दैट इज़ सिम्बियोसिस वाली, जिसमें आपके पास शामिल है म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। अब ये दो चीज़ें क्या होती हैं इस पर अभी हम आगे जाके बात करेंगे ही, लेकिन पहले मैं समझा दूँ नेगेटिव इंटरेक्शन भी। नेगेटिव इंटरेक्शन क्या होता है? वो इंटरेक्शन जिसके बाद या तो फिर आपको या फिर सामने वाले को कोई ना कोई नुकसान मिले, ठीक है ना। फ़ायदा मिल सकता है लेकिन यहाँ पे नुकसान भी शामिल है। तो जब नुकसान शामिल हो जाए तो ऐसे इंटरेक्शन को हम कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन। अच्छा, दो और टर्म्स हैं, दैट इज़ इंट्रा एंड इंटर। अब इंट्रा हमेशा जब भी आपके पास INTRA यानी कि इंट्रा आई वर्ड, ठीक है, इंट्रा एक है होता है इंटर। जब भी आपके पास जब इंट्रा लिखा हुआ हो, इंट्रा का मतलब होता है सेम स्पीशीज़, और जब भी इंटर लिखा हुआ हो तो अलग अलग स्पीशीज़। तो एक होता है इंट्रा इंटरैक्शन, एक होता है इंटर इंटरैक्शन। जब भी इंट्रा इंटरैक्शन की बात होती है तो इसका मतलब है कि सेम स्पीशीज़ का आपस में इंटरैक्शन, ठीक है, आसान सी बात है, तो पॉपुलेशन में भी होता है। लेकिन जब इंटर इंटरैक्शन की बात आ रही है, यानी कि दो स्पीशीज़, अलग अलग स्पीशीज़ जिसमें लिविंग्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग की भी बात आ सकती है, तो इस तरह की जो आपके पास इंटरैक्शन होती है उसको हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम के अंदर। और उसकी एग्जांपल्स हमारे पास ये चार शामिल हैं, दैट इज़ पैरासाइटिज्म, सिम्बियोसिस, प्रीडेशन एंड ग्रेजिंग। अब वन बाय वन बात करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपने पहले भी पढ़े होंगे 9 मैट्रिक में भी, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। पैरासाइटिज्म कहते हैं, पैरासाइटिज्म में दो चीज़ें शामिल होती हैं, होस्ट एंड आपके पास पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है? होस्ट होती है बॉडी, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान जो आपको बुला रहा है, ठीक है, मेहमान आपका। पैरासाइट होता है जो बाहर से आने वाली चीज़ होती है, आपकी बॉडी में आती है और आपको नुकसान पहुंचाती है और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाती है, इसको कहते हैं हम पैरासाइट, ठीक है। तो इसमें शामिल होता है होस्ट और दूसरा शामिल होता है पैरासाइट, ठीक है, दो चीज़ें शामिल हो गए आपके पास। अब पैरासाइट जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो आउटसाइड द बॉडी होगा तो उसको हम कहेंगे एक्टोपैरासाइट, ठीक है, यानी कि बाहर, एक्टो मतलब बाहर, और अगर अंदर है बॉडी के तो उसको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको बुक में मिलेंगी और बुक रीड करना आपके लिए यहाँ पे बेहतर है। इन चैप्टर्स में बुक रीड करना ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिसको मैं डिफाइन करूँगा, उसका फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप रीडिंग कर लें। इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपके पास है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस में होता है फ़ायदा, किसका फ़ायदा? या तो बॉडी का या फिर होस्ट का या फिर बाहर से आने वाली चीज़ का, ठीक है। तो हम जो बाहर से आने वाली चीज़ है उसको पैरासाइट नहीं कहेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या तो म्यूचुअलिज्म होती है या फिर कमेंसलिज्म होती है। म्यूचुअल का मतलब क्या है? दोनों का फ़ायदा, ठीक है, यानी कि एक चीज़ आपके पास आ रही है, आपसे फ़ायदा मांग रही है, लेकिन आपसे साथ में आपको साइड में फ़ायदा भी दे रही है, ठीक है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जिसमें एक है बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है कि बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट में अपने आप को शेड लेता है और साथ में प्लांट को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके की जो म्यूचुअलिज्म होती है, यानी कि खुद भी फ़ायदा ले रहा है और आपको भी फ़ायदा दे रहा है, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि फ़ायदा तो लेता है आपसे, ठीक है, जो भी बाहर से आने वाला ऑर्गेनिज्म है वो आपसे फ़ायदा तो लेता है लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, कोई मसला नहीं है, आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ आपसे फ़ायदा मांग रहा है, सो इट्स फाइन, सही है। नेक्स्ट आपके पास है प्रीडेशन। ये समझ आ गया, ये आपको पॉजिटिव इंटरेक्शन था, ये आपके पास नेगेटिव इंटरेक्शन था। अब प्रीडेशन, प्रीडेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, प्रे होता है, प्रे यानी कि शिकार, ठीक है, और प्रेडेटर होता है शिकारी, ठीक है। एक होता है आपके पास प्रे और एक होता है आपके पास प्रीडेटर जो कि आपके पास शिकार करता है। अब इसमें खास बात क्या है, प्रेडेशन तो उसमें कोई ऐसा समझाने वाली चीज़ नहीं है। प्रेडेटर होगा वो प्रे का शिकार करेगा और खा जाएगा, ठीक है, सिंपल आपके पास नेगेटिव इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन वहाँ होती है जब आपके पास नंबर ऑफ प्रेज जो है वो कम हो जाए या फिर नंबर ऑफ प्रेडेटर बढ़ जाए। यानी अगर आपके पास शिकारी बढ़ जाएंगे और शिकार जो है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपके पास प्रेडेटर्स मरना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनको फूड नहीं मिलेगा, समझ रहे।
तो ये वाला जो इंटरेक्शन है याद रखना जरूरी है, एमसीक्यूज में पूछा भी जा सकता है। लास्ट आपके पास है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेज करना यानी कि घास खाना, ठीक है, आसान अल्फाजों में। तो इसमें आपके पास शामिल होते हैं हर्बीवोर्स, और वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स में जो ग्रास जो बनाता है प्लांट उसको खा लेते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसमें बड़े बड़े एनिमल्स भी शामिल हैं जिसमें ज़ेब्रास, गोट, काऊ ये भी शामिल हैं। इसकी खास बात यह है, ग्रेजिंग में मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि प्लांट जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, कभी कभार अपने प्लांट्स में स्पाइंस निकाल लेता है, यानी कि कांटे निकाल लेता है, ठीक है, कभी कभार कड़वा टेस्ट कर देता है, उसकी वजह से भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। सो ये टाइप और ये टाइप आपके पास नेगेटिव इंटरेक्शन में आ रही है, जबकि ये टाइप आपके पास पॉजिटिव इंटरेक्शन में आ रही है। Now to the last topic of this chapter ecosystem is ecological succession। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो बहुत ही ना, लोग समझते हैं बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ एक रीड भी देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना इजी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा सिर्फ मोटी मोटी टर्म्स समझा दूं ताकि आपके लिए बुक रीडिंग करना मुश्किल ना हो, ठीक है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल तो हमें समझ आ गया कि इकोसिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल है, ठीक है। सक्सेशन क्या होता है? सक्सेशन कहते हैं एक ऑर्डरली चेंज इन कम्युनिटी, यानी कि हर कुछ टाइम में कम्युनिटी में आने वाले चेंज जो कि डेवलपमेंटल हों, जिसकी वजह से मोर स्पीशीज़ ऐड होना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं सक्सेशन, ठीक है। अब सक्सेशन किस तरीके से होता है? सक्सेशन जो होता है हर कुछ टाइम में पुराने जो स्पीशीज़ हैं या तो वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो ख़त्म होने के बाद न्यू स्पीशीज़ को न्यू लाइफ देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कम्युनिटी जो बनती है वो ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बनती है और उसमें ज़्यादा इंटरेक्शंस होती हैं। सो इस तरह की जो सक्सेशंस होती हैं उसके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सो सक्सेशंस में भी जो है दो तरीके की सक्सेशंस होती हैं, वन इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड नंबर टू इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत ईजी टर्म्स हैं और इसको समझाने की ज़रूरत वैसे ख़ास तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता देता हूँ कि होता क्या है। प्राइमरी सक्सेशन जो होती है इसका मतलब है कि आपके पास एक जगह थी, ठीक है, जहाँ पे कभी भी कोई लाइफ नहीं थी, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर नहीं था, बिल्कुल बंजर एरिया, बिल्कुल खाली एरिया, ठीक है, कभी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता सक्सेशन, ड्यूरिंग सक्सेशन क्या होगा, वहाँ पे न्यू लाइफ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की जो सक्सेशन होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि नो हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी आपको ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आसान सी बात है। सेकेंडरी सक्सेशन में ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री मौजूद होती है, यानी कि प्रीवियसली आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, प्रीवियसली लिविंग। अब क्या होता है, लेट्स से आपके पास कोई जंगल है, कोई एरिया है जहाँ पे आग लग गई, या फिर ऐसी जगह है चूँकि ना पूरी जहाँ पे प्लांट की जो ग्रोथ वगैरह वो सब खत्म हो गई, बारिश की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ है वो खत्म हो गई और फिर से न्यू लाइफ और एग्जिस्ट करना शुरू होगी, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अभी सक्सेशंस कब तक चलती रहती हैं? सो सक्सेशन चलती हैं जब तक एक स्टेज नहीं आ जाता जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स, ठीक है। अब क्लाइमेक्स क्या टर्म है? क्लाइमेक्स में यहाँ लिख देता हूँ, क्लाइमेक्स नहीं आ जाता। क्लाइमेक्स होता है एक लार्जर टाइम पीरियड, एक लॉन्गर पीरियड जिसमें आपके पास जो सक्सेशन आई है, जो चेंज आया है वो स्टेबल हो, यानी कि कम्युनिटी जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए स्टेबल हो जाए, उसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। अब सक्सेशन किस तरीके से आ सकते हैं और किन एरियाज पे आते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो वो कोई ऐसे एरिया में आए जो कि एक्वेटिक हो, ठीक है, जहाँ पे पानी हो, ठीक है, और पानी की वजह से आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। हाइड्रो से आपको याद आ जाएगा वाटर, हमेशा, तो वाटर याद रखना है, सही है। वाटर वाले एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपके पास क्या होता है, हाइड्रोसील वाली, हाइड्रोसील कहते हैं उस टाइप को। और जो एरिया जो कि टेरेस्ट्रियल एरिया हो, जो कि जहाँ पे आपके पास पानी नहीं हो, जहाँ पे आपके पास सिर्फ लैंड हो, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एरिया हो, उस वाली सक्सेशन को हम कहते हैं उसको कहते हैं जीरो सील, टेरेस्ट्रियल एरिया, ठीक है। आसान सी चीज़ें। अब दोनों के कुछ ना कुछ सक्सेशन स्टेजेस होंगे, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होगा। लेट्स से जैसे कि इसकी जो है पहला स्टेज होता है इसका फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन आपके पास एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, माइक्रो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो कि ना प्लांट के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर? पानी के अंदर, ठीक है, आफ्टर अ रेन, ठीक है, ज़्यादा बारिश हो गई जिसकी वजह से पानी जमा हो गया, फिर वहाँ पे कम्युनिटी बनना शुरू हो गई। तो आफ्टर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस के बाद एक स्टेज आएगा जिसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, और वहाँ पे इसकी कम्युनिटी जो है वो पूरी फुलफिल हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स स्टेज, और इस तरीके से सक्सेशन कंप्लीट होती है। इसी तरीके से इसमें भी जीरो सील में भी है, जब तक आपके पास क्लाइमैक्स स्टेज नहीं आ जाता जीरो सील स्टेज चलता रहेगा, एक कम्युनिटी डेवलप होगी। इसमें बस एक बात याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राइमरी होता है। अगर आपके पास लेट से
फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि अगर प्राइमरी है, प्राइमरी सक्सेशन में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई नहीं था और फर्स्ट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो जो भी नई चीज़ आती है कभी तो वो उस जगह का पाइनियर होता है, ठीक है, PIONER, वो उस जगह का पाइनियर होता है। तो ऐसा इसमें भी होता है, जो भी प्लांट जो सबसे पहले उस जगह पे मौजूद होगा तो उसे हम कहेंगे पाइनियर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन and primary succession and secondary succession. I hope you this chapter was clear. If you have any questions, you can ask me on my email address, that is bhavanianas@gmail.com. Thank you so much.